नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोदारा आपका रियल स्टडी में स्वागत करता हूं और आज मैं चर्चा करने वाला हूं सीटेट के जो अपने सिलेबस है उसकी पूरे डिटेल के साथ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, और साथ में हम टॉपिक वाइज देखेंगे भी कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं को वीडियो के फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखिएगा अच्छे से, क्योंकि हम सारे जितने भी टॉपिक आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो सीटेट होता है वो साल में लगभग दो बार लिया जाता है, एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में। तो अब की बार पता नहीं लॉकडाउन की वजह से जुलाई में हो या न हो, पर दिसंबर में पक्का होगा। अब दूसरी बात ये बता देता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट भी, इसकी योग्यता क्या है। अब सीटेट पेपर फर्स्ट की बात करें तो योग्यता क्या होती है। अगर आपने BSTC किया है या DLD किया है तो आप पेपर एक के लिए वैलिड हैं। और जो अपने नई गाइडलाइंस चाहिए भारत सरकार के अनुसार, भारत राजपत्र अधिनियम, उसके अनुसार आपने अगर B.Ed किया है प्लस आपने 50% के साथ, याद रखना B.Ed प्लस 50% के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप सीटेट के पेपर फर्स्ट के लिए वैलिड हो। अब इसमें कोई भी स्ट्रीम ये नहीं रहती है भी आपने साइंस से किया है या सोशल साइंस से किया है या कोई भी स्ट्रीम से किया है, इसके लिए सिर्फ ये है कि आप ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। अब अगर यहाँ मैं बता देता हूँ, अगर आपने SC ST और OBC जनरल किसी भी कैटेगरी से हो वहाँ पे आपको छूट नहीं मिलेगी, वहाँ आपको मिनिमम 50% ज़रूरी है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि कई कई स्टेट पॉलिसी होती है वहाँ पे ST SC और OBC को 5% की छूट दी जाती है, पर यहाँ 50% में किसी को भी कोई छूट नहीं मिलती है। अब दूसरी बात करते हैं भी, जो सीटेट का पेपर होता है उसमें क्या होते हैं, 5 भागों में विभाजित होता है। फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर। अब कितने नंबर चाहिए, टोटल पेपर होता है भी 150 नंबर का। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपके 90 नंबर होने चाहिए, ये याद रखिए। अगर आप SC ST या OBC से हैं, सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। तो आपको क्या है 82 नंबर की ज़रूरत है, यानी 82 नंबर होने चाहिए, ये भी ज़रूरी है, याद रखिएगा। पर जनरल के लिए आपको 90 नंबर। अगर आप किसी भी स्टेट में, जैसे राजस्थान में जो जाट हैं वो OBC में आते हैं, तो वो सेंट्रल लेवल में अगर 82 नंबर लेके आते हैं तो वो फर्स्ट पेपर के लिए वैलिड है। पर वो स्टेट, जो अलग अलग स्टेट की अगर वैकेंसी आती है वहाँ सीटेट मांगता है तो उसमें वैलिड नहीं होंगे। जैसे हरियाणा के जाट हैं वो OBC में आते हैं तो वहाँ उनको 82 नंबर नहीं चाहिए, उनको 90 ही नंबर लेके आना पड़ेंगे। अब बात करते हैं पेपर की। तो पेपर में ध्यान रखिएगा, पेपर होता है वो 5 भागों में विभाजित होता है और टोटल 30-30 नंबर के होते हैं। 5 गुणा 30 यानी 150 नंबर, और 150 मिनट का ही टाइम मिलता है, यानी 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलता है। और ये जो सीटेट है वो हमारे देश में 112 शहरों में आयोजित किया जाता है और लगभग 20 लैंग्वेज में ये आता है। अपने जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें हमें लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिलेगा। अब बात करते हैं कौन कौन से क्या क्या आते हैं। तो 30 नंबर की आती है, इसमें जो आती है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट, 30 नंबर की भाषा सेकंड, और जितने नंबर के उतने ही क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। और गणित 30 नंबर के, और EVS यानी पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर के। तो टोटल 150 क्वेश्चन और 150 मिनट का क्या होता है टाइम। अब बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज की। तो सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो सेकंड लैंग्वेज में क्या होता है भी, सेकंड लैंग्वेज में वही होता है भी जो, सॉरी लैंग्वेज नहीं, सॉरी सेकंड पेपर में जो होता है, इसमें जो अपना याद रखिएगा भी क्या क्या चाहिए। तो ये 2 स्ट्रीम में होता है। एक तो होता है अपना सोशल स्टडीज जिसे SS बोलते हैं, और दूसरा होता है साइंस और मैथमेटिक्स का। इसके लिए आपको क्या है, कौन सी जो योग्यता है वो जरूरी है। तो इसके लिए भी वैसे तो आपको 50% नंबर चाहिए ग्रेजुएशन में, और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें अगर आप वैलिड हो। पर इसमें ये याद रखिएगा, अब अगर आप बात करें, बोल रहे हैं भी कॉमर्स वाले कहाँ जाएंगे, तो कॉमर्स वाले हैं वो SS में जाएंगे, याद रखिएगा, कॉमर्स वाले हैं वो SS में जाएंगे अगर पेपर देना चाहते हो तो। वरना कई बार कॉमर्स की क्या है, सेकंड लेवल यानी TGT की वैकेंसी होती नहीं है, इस कारण उनके जॉब की ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इसको भी उतने ही भागों में विभाजित किया जाता है भी। 30 नंबर की होती है, इसमें जो होती है अपने जो मनोविज्ञान, फिर लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर की, सेकंड की 30, और फिर सोशल स्टडीज यानी जो SS होती है वो 60 नंबर की होती है। उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है अपना जो राजनीतिक विज्ञान, दूसरा होता है ज्योग्राफी, और तीसरा होता है हिस्ट्री।
इनके 20-20 नंबर के लगभग क्वेश्चन आते हैं। और जो मैथमेटिक्स और साइंस होती है वो भी दूसरा अगर पार्ट करें तो इसमें होता है 60 नंबर की मैथ और साइंस, जिसमें से 30 की साइंस और 30 के मैथ। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के और 150 ही मिनट। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज। तो वीडियो को अच्छे से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक और बता दूं मैं, अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की ज़रूरत है तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें हमने लिंक दे दिया है। और दूसरे हमारे जो नंबर हैं जो आपको याद ही होंगे, उन पे हमारे साथ कांटेक्ट कर दीजिए, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इनसे आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो फ्री में मिलेगा। अब बात करते हैं हम पूर्ण टॉपिक को विस्तार से, कौन कौन से मनोविज्ञान में कौन कौन से पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में से। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 की बात करते हैं, उसमें क्या होते हैं 30 नंबर आते हैं। वो आते हैं भी बाल विकास और अध्यापन, यानी जो मनोविज्ञान है उसके। और ये 3 भागों में विभाजित होता है, देख लीजिएगा अच्छे से। और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, क्योंकि आप इसमें जो 3 पार्ट आते हैं उसमें क्या है 30 जो 15 नंबर आते हैं वो बाल विकास यानी प्राथमिक जो बालक है उसके बारे में। और 5 नंबर के आते हैं समावेशी शिक्षा, यानी जो विशेष योग्यता वाले बालक हो, जैसे कोई भी चीज सर्जनशील हो, मेधावी हो या पिछड़ा हुआ बालक हो, उनके। और अधिगम और अध्यापन के आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन, भी उनको किस प्रकार से अधिगम किया जाए, यानी उनकी जो संवेदनाएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, वो किस प्रकार से समझी जाए। तो याद रखिएगा। तो इनको हम डिटेल से और देख लीजिए अच्छे से। तो अपना जो 15 नंबर का काम आता है वो देख लीजिए पहले, सबसे पहले। तो उसमें हमारे पास टॉपिक दिए हैं। पहला होता है अपना बाल विकास की अवधारणा, अधिगम का संबंध। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है भी, अगर आपको सीटेट अच्छे से पास करना है तो अधिगम वाला चैप्टर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन ये 15 नंबर के दे जरूर हैं, उनमें से 10 क्वेश्चन होते हैं वो अधिगम से ही पूछे जाते हैं, या तो किसी। और ये याद रखिएगा, जो सीटेट और रीट, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। सीटेट में क्या होते हैं, एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रीट और यूपी टेट है उनमें क्या है फिक्स क्वेश्चन यानी रटने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला होता है बाल विकास अवधारणा, दूसरा है बालकों का जो विकास का संबंध है, अनुवांशिकताएं, पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, कोलबर्ग ये जो इनके सिद्धांत है, बाल केंद्रित प्रगामी शिक्षा के बौद्धिक निर्माण, फिर बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में, लिंग भूमिकाएं, और शिक्षार्थियों के मध्य भाषा, जाति, लिंग, समुदाय आदि की विविधता पर विभेदों को समझाना। यानी कुछ लोग ये भी देखते हैं भी ये अलग धर्म हो गया, इनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के बीच अंतर, और जो सतत शिक्षा व्यापक मूल्यांकन कौन से होते हैं उनमें अंतर, शिक्षार्थी की तैयारी कैसे करें, ये सभी इनमें जो 15 नंबर का काम आता है। अब बात करते हैं दूसरा 5 और 10 नंबर, यानी 15 हो गए और 5 और 10 30 हो गए। तो अब बात करते हैं उसमें क्या होते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा। इसमें होते हैं जिन बालकों को जिसकी आवश्यकता होती है उनके लिए जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 नंबर के होते हैं। और इनमें जैसे मेधावी, सर्जनशील, विशिष्ट, यानी विशिष्ट मतलब पिछड़े हुए ये सभी बालक होते हैं वो विशिष्ट बालक होते हैं। उनकी आवश्यकताएं क्या है, कठिनाई कहाँ आ रही है, कैसे उनको जो सही करें। और लास्ट जो ऑप्शन जो 30 नंबर में से तीसरा पार्ट आता है 10 नंबर का, वो होता है अधिगम और अध्यापन, यानी को भी किस प्रकार से इनकी त्रुटियों को दूर करें, उनकी संवेदनाएं कैसे हैं, उनको अधिगम कैसे दें, और इनकी जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर करें, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज फर्स्ट की। लैंग्वेज फर्स्ट में ध्यान रखिएगा, और सबसे पहले काम ये कीजिए आप कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको बता दिया लिंक, ठीक है। और अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते वहाँ से तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके काम आएगा। तो इसमें क्या होते हैं भी 30 नंबर की आती है भाषा फर्स्ट, जिसमें से 15 नंबर, जिसमें से जो 15 नंबर का काम है वो आता है भी 2 अनुच्छेद आएंगे, एक गद्य आएगा वो ना, और एक होता है जिसमें कविता, जिसमें बोधगम्य या निष्कर्ष। अब याद रखना, अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे भी हमने कोई व्याकरण का टॉपिक तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। व्याकरण का आ गया तो उसमें व्याकरण किसी भी प्रकार से पूछे जाते हैं, और व्याकरण के बेसिक क्वेश्चन जैसे संधि, समास, इनके क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। और उसके बाद 15 नंबर की इसमें आती है शिक्षण विधियाँ, मतलब किस प्रकार लैंग्वेज फर्स्ट को पढ़ाया जाए। तो अधिगम और सर्जन, भाषा अध्ययन के लिए सिद्धांत, सुनने बोलने भूमिका, यानी जो
कौन सा पहले बोला जाता है, सुना जाता है। एलबीएस जो सिद्धांत होता है वो मौखिक लिखित रूप में एक भिन्न भाषा पढ़ाने की, मतलब एक स्थान पे अगर आप पहले जो बालक शुरू होते हैं वो सबसे पहले हिंदी सीखते हैं या इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश सीखते हैं, उसके बाद उसको दूसरी लैंग्वेज में लेके आना। भाषा कौशल हो गया, भाषा बोध, पर्यावरण मूल्यांकन, ये सभी जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं भाषा फर्स्ट के अंदर। इसी प्रकार भाषा जो सेकंड होती है, ठीक है। अब याद रखिएगा भाषा फर्स्ट कौन सी ले रहे हो, भाषा सेकंड कौन सी ले रहे हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाषा आप एक नहीं ले सकते, जैसे हिंदी भी फर्स्ट ले ली और हिंदी भी सेकंड ले ली, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक डिफरेंस भाषा चुननी होगी, यानी हिंदी के साथ आप इंग्लिश या इंग्लिश के साथ पंजाबी, उर्दू, जो भी हो, एक दो भाषा अलग अलग होनी चाहिए। तो इसमें देख लीजिए भाषा सेकंड हो, कोई भी हो, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, उसमें क्या हो, दो अनदेखे यानी जो अनसीन हम बोलते हैं, अनसीन पैसेज आते हैं, उसमें क्या है जो वर्णात्मक और वैज्ञानिक निष्कर्ष और व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और 15 नंबर का वही काम आएगा जो हमने पहली भाषा में पढ़ा है, यानी किस प्रकार कोई भी जो किस भाषा उसको किस प्रकार लिखित जो मुख्य होते हैं, ये जो इनके मूल्यांकन कैसे किए जाए, ये सभी क्वेश्चन आएंगे। तो 15 नंबर का ग्रामर का काम आता है, सॉरी, और 15 नंबर का जो होती है वो शिक्षण विद्या। अब इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, जो सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। नेक्स्ट अपना आता है गणित। गणित में भी ध्यान रखिएगा, अब अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा भी, गणित में भी कितने आते हैं। गणित भी दो पार्टों में विभाजित होता है। 15 नंबर का तो होता है मैथमेटिक्स, और 15 नंबर की आती है उसमें गणित की जो भाषा कौन सी है, गणित की शिक्षण विद्या कौन सी है, सामुदायिक गणित कौन सा है, और शिक्षण की समस्याएं कौन सी आती है, उनको उपचार कैसे किए जाए, ये सारे क्या आते हैं 15 नंबर के आते हैं। और ज्यामिति, आकार का स्थानिक, संख्याएं जोड़ना, घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भारसाम्य, परिणाम, आंकड़ा प्रबंधन, और ये जो राशियाँ होती है। पर इनमें जो गणित आता है याद रखिएगा वो बेसिक आता है, हाई लेवल का नहीं आता है। तो आप अगर प्रारंभिक लेवल जो सॉरी फर्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप 5 से या 6 से 8 तक का मैथ होता है वो काफ़ी होता है, यहाँ तक पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और NCERT ही पढ़िएगा, वही बोर्ड क्या है सही मानता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, 30 नंबर का आता है भी आप इनका जो आता है पर्यावरण शिक्षा, 30 नंबर की। तो पर्यावरण शिक्षा में वो भी दो भागों में बंटा हुआ आता है। 15 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर को पर्यावरण शिक्षा को किस प्रकार पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या आता है, संबंध, कार्य और खेल, पशु, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण। अब याद रखिएगा, अब यहाँ आप क्या जाए, भोजन आ गया तो भोजन किससे संबंधित होते हैं, वन या पेड़ पौधों से। अब वहाँ पे EVS यानी जो वनों की कटाई, कहाँ पे इनका विरोध हुआ, खेजड़ली गांव क्यों फेमस है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संबंध, कार्य और खेल, अब कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। पशु, अब पशु आ गया तो कौन कौन से रोग आ जाते हैं, ये सारे बेसिकली इनमें क्वेश्चन आते हैं। पौधे होते हैं तो पौधे में जो कृषि की प्रवृत्तियाँ होती है, यानी कौन कौन सी कृषियाँ की जो कृषि की विधियाँ होती है, घुमंतक कौन सी होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो परत कैसे छोड़ी जाती है, ये बेसिकली क्वेश्चन आते हैं। और ये आपको ये सारी PDF हम निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो इसके लिए आप अपने मेरे नंबर भी नोट कर लीजिए, 90 240 और 20 902। इन नंबरों पे आप सीधे मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के, एकदम सारे फ्री हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और अब ये आगे उसके जो मुद्दे अवधारणा है, EVS में कौन कौन से महत्व क्यों है, इनके जो चर्चा कैसे करें, क्रियाकलाप क्या होते हैं, शिक्षण, ये सारे आते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की, जो हमने पहले ही बताया था टॉपिक वाइज करेंगे। तो सेकंड लैंग्वेज में वही आता है जो फर्स्ट जो 30 नंबर का आता है वो होता है, भी सेम ही होता है। इनमें जो होते हैं साइकोलॉजी, और ये 3 भागों में होता है। बाल विकास होता है इनमें, जो जो इनके सिद्धांत होते हैं वो ही होते हैं। भाषा और चिंतन, ये सारे आते हैं। और जो 15 समावेशी शिक्षा यानी सृजनशील, वही सेम टू सेम वही होता है। थोड़ा सा बेसिकली अंतर यही होता है कि उसमें जो प्रारंभिक लेवल है उसमें जो होते हैं वो शेष अवस्था के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और जो सेकंड जो लेवल होता है उसमें आपके बाल्यावस्था और किशोरावस्था के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें भी लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम टू सेम ही होती है। लैंग्वेज अपनी कितने कितने नंबर की होती है, 30 नंबर की होती है, याद रखिएगा। और 30 में से 15 होती है अपनी ग्रामर, और 15 होती है अपनी शिक्षण विधियों की। तो टोटल लैंग्वेज आती है वो 60 नंबर की, यानी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। अब बात करते हैं इनके भी अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर ये सेम टू सेम है, मैंने पहले बता दिया था, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब बात करते हैं भी, ये होता है जो सेकंड होता है वो 2 लेवल में होता है। एक तो अपना होता है
एक तो होता है साइंस और मैथमेटिक्स के लिए, और दूसरा होता है बी जो एसएस, जिसे एसएस बोलते हैं। तो साइंस और मैथमेटिक्स की जिक्र पहले करते हैं। तो गणित और विज्ञान में, गणित में इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? 30 नंबर के, और विज्ञान के भी कितने आते हैं? 30 नंबर के। तो गणित के जो 30 नंबर के आते हैं उसमें से जो 20 नंबर हैं, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें से जो 20 नंबर हैं वो, एक मिनट सॉरी भी, वो 20 नंबर आते हैं वो संख्यात्मक आते हैं, यानी वो क्या होते हैं? जो गणना करनी होती है, या हम कह सकते हैं जो टॉपिक होते हैं मैथ के, जैसे अंकों को समझाना, अंकों के साथ खेलना, पूर्णांक या नकारात्मक पूर्णांक, भिन्न, बीजगणित, समानुपात, अनुपात, जो 2D 3D सममिति निर्माण, ये सभी मापक और ये आते हैं, या क्षेत्रफल, आंकड़ा प्रबंधन, इनमें से आते हैं, वो आते हैं 20 नंबर के। तो बच के कितने? 10। और 10 नंबर की इनमें से आती है भी जो होते हैं गणित की चिंतन, गणित की भाषा, समुदाय गणित, मूल्यांकन, और यानी 10 नंबर की गणित की शिक्षण विधियाँ। इसी प्रकार जो साइंस है उसमें देख लीजिए, साइंस में से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं विषय वस्तु, यानी जो 6 से 10 तक आप अच्छे से साइंस की बुकें और मैथ की बुक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो आएंगे। तो 10 नंबर की वही आएगी आपकी इसकी शिक्षण विधियाँ। तो इसमें होते हैं भोजन के स्त्रोत, पहला भोजन सामग्री दैनिक जीवन में उपयोग। अब दैनिक जीवन में उपयोग आ गया, देखिए NaCl, साधारण नमक, और ये साइंस के आते हैं वो दैनिक जीवन में। जो लोग और विचार, चीज़ें जैसे विद्युत और सर्किट, ये सारे किसके अंदर आते हैं? साइंस के अंतर्गत। चुंबक, प्राकृतिक पद्धति और प्राकृतिक संसाधन। संसाधन मतलब यहाँ ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। और 10 नंबर की आती है अपनी जो विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसएस की। तो एसएस की बात करें हम, तो एसएस में क्या होता है भाई, जो टोटल नंबर होते हैं वो तो होते हैं 60। 60 में से विषय वस्तु आती है 40 नंबर की, यानी 20 नंबर बच गए। 20 नंबर की आएगी अपने पेडागोजी यानी शिक्षण विधियाँ। और 40 नंबर होते हैं ये 3 भागों में विभाजित होते हैं। 10 इतिहास, हिस्ट्री यानी ज्योग्राफी, और पॉलिटिकल। तो ये इतिहास के टॉपिक हैं। और इतिहास यहाँ से भी ये याद रखिएगा, ये 6 टू याद रखिएगा, अगर आपको टेट पास करना है तो 6 से 10 तक। अब इसमें आपको साइंस मैथ को छोड़ देना है, और बाकी जो भी आपकी पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, जो भी बुकें लगती है हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, वो आपको अच्छे से रीड करनी है, क्योंकि जिससे आपका स्कोर अच्छा बने। तो आपको दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली को चाहे कोई भी हो, जो हिस्ट्री हम सामान्य भारत का इतिहास पढ़ते हैं वही पढ़ने की ज़रूरत है। और भूगोल के जो याद रखिए, भूगोल जो भारत का भूगोल है उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। पिछली बार तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो राजनीतिक जो है उससे पूछे गए थे, यानी पॉलिटिकल साइंस है उससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये होते हैं जो सरकार, और ये कितने होते हैं। पर इसमें याद रखिए सीटेट में कभी कोई करंट जीके का क्वेश्चन नहीं आता है। करंट जीके का तो वो ही आएगा जो संविधान संशोधन या हुआ है, जैसे 360 कैसे टिके, ये मुद्दे आ सकते हैं। पर वर्तमान में क्या हुआ ये नहीं पूछेगा, पर ये पूछ सकता है भी उसका उल्लेख कौन सा है, कौन सी अनुसूचियां हैं, कितने हैं, ये इस बारे में पूछ सकता है। और 20 नंबर की आती है अपने सामाजिक एसएस की, क्या होती है? शिक्षण विधियाँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी हम जो भी सीटेट की जो भी न्यूज़ होगी वो जल्दी हम आपके लिए लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।